21 अप्रैल से 21 मई से शुरू हुआ भारत से, आज लाइबेरिया में है। कल इस डेलीगेशन का आखिरी दिन है। आखिरी दिन में अलग अलग लीडरशिप से हम यहाँ पर मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको हमारा जो संदेश है शांति का, वो शांति का संदेश और संदेश जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का, वो देने का काम हम करेंगे। यूएई से हमने शुरुआत की, फिर डीआर कॉन्गो, फिर सियरा लियोन और फिर लाइबेरिया आकर पहुंचे। सभी देशों ने जो 140 करोड़ भारतीय है, वो जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो मैसेज हम यहां पर लेके, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये डेलीगेशन चुना और ऐसे अलग अलग 7 डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजने का काम किया। ये जब पूरा दौरा खत्म हो जाएगा, तब हम, मुझे लगता है कि 33 देश पूरे कर चुके होंगे। 33 अलग अलग देशों में हमारा ये संदेश पहुंचाने का काम अलग अलग डेलीगेशन पर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ ऐसे डेलीगेशन के माध्यम से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहा है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये ऐसा कोई भी, आप देखिए, टेररिज्म सिर्फ ग्रसित भारत नहीं है, टेररिज्म से बाकी भी अन्य देश भी है। भारत इस टेररिज्म के खिलाफ गए 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। भारत बहुत कैपेबल है सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए, और हमेशा लड़ता आया है। और हमेशा पाकिस्तान के माध्यम से जितनी लड़ाइयों की इनिशिएटिव उन्होंने ली, उसमें पाकिस्तान को परास्त करने का काम भी भारत ने किया। जैसे मनन जी ने कहा, आज भारत टेक्नोलॉजी के रूप में और अन्य रूप में एक महाशक्ति है। आज हम 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो भारत सभी देशों को पीछे छोड़ते आगे बढ़ते जा रहा है। टेररिज्म के खिलाफ भी भारत ने इतने सालों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में है या भारत और टेररिज्म के बीच में है, नहीं। ये लड़ाई पूरे अभी विश्व में धीरे धीरे फैल रही है। तो पूरे विश्व को जागृत करना जरूरी है, पूरे विश्व को सेंसिटाइज करना जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हमें यहां पर भेजा, इतने दूर भेजा। आज वेस्ट अफ्रीका के इन देशों को, कई लोग तो इन देशों को जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं सुना था। सियरा लियोन कहां है, डीआर कॉन्गो कहां है और ये लाइबेरिया कहां है। लेकिन आज इतने दूर, इतने अलग अलग देशों तक हम पहुंचे। इन देशों को जानने का मौका भी हमें मिला, इन देशों से अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें मिली। इन देशों में इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा रहता है, ये भी हमें पता चला। कल सियरा लियोन में तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई, वहां पर भी मुझे लगता है कि डीआर कॉन्गो, सियरा लियोन और लाइबेरिया, सबसे ज्यादा डीआर कॉन्गो और सियरा लियोन में लोग भारतीय रहते होंगे और अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं। भारत से इतने दूर रहने के बावजूद भारत के प्रति एक आस्था, एक मन में भारतीयों के प्रति एक अलग लगाव है। हम जहां जहां गए वहां एक अलग भाव से हम सभी का स्वागत हुआ। हम सभी को गले लगाने का काम किया। हमें ऐसे लगा नहीं कि इतने 13-14 दिन में कि हम भारत से दूर हैं। जहां जहां गए वहां भारतीयों ने हमारा स्वागत किया और पूरा घर के जैसे ख्याल रखने का काम किया। और आज हम लाइबेरिया में हैं। लाइबेरिया में भी वही हमें अनुभव करने का मौका मिला। आज हम सुबह गुरुद्वारा गए, गुरुद्वारा में भी अलग अलग लोगों से हम मिले। तो जहां जहां गए सभी भारतीय लोग भारत से दूर होने के बावजूद एक अच्छा काम, भारत का नाम भी रोशन करने का काम यहां पर कर रहे हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध इतना ही है कि जैसे हमारे एम्बेसडर सर है, कि यहां पर लाइबेरिया के एम्बेसडर सर है
भारत के एम्बेसडर लाइबेरिया में हैं और भारत का संदेश यहां पर पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी ये काम आने वाले समय में कीजिए। इसीलिए तो हम आए ऐसे इतने दूर दराज में, इतने अलग अलग फ्लाइट्स लेके। यहां साउथ अफ्रीका, लोगों को पता था अफ्रीका बोले तो साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, लेकिन वेस्ट अफ्रीका भी है। और वेस्ट अफ्रीका में कैसे पहुंचा जाता है ये हमें इस टूर के माध्यम से पता चला। कल हम सियरा लियोन थे। सियरा लियोन और लाइबेरिया पड़ोसी मुल्क है, लेकिन पूरा दिन सफर करके हम इस पड़ोसी देश में, क्योंकि फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां जहां हम जा सकते हैं, हमें जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी पूरा करने का काम हम सभी लोग यहां पर करें। और हमारे लिए ये बहुत अभिमानास्पद है, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पर दी है, हमें लगता है। तो वो जिम्मेदारी को निभाते हुए हम अलग अलग देशों में ये शांति का पैगाम लेकर जा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का संदेश लेकर जा रहे हैं। और इस काम में आप सभी लोग हमारा साथ दें, इतना ही हम चाहते हैं। आप सभी लोग टेररिज्म के खिलाफ बातें करें, अलग अलग लोगों तक ये बात पहुंचाए, और आने वाले समय में सारा देश, सारा विश्व, अलग अलग देश टेररिज्म के खिलाफ एक साथ खड़ा हो। यही मकसद हमारे इस टूर का है, हमारे इस डेलीगेशन का है। और जिस तरीके से हर एक देश ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ने का एक संदेश पूरे विश्व को देने का काम किया है। यूएई हमारे साथ खड़ा हुआ, भारत के साथ, उन्होंने कंडेम किया। डीआर कॉन्गो देश के भारत के साथ खड़ा हुआ, उन्होंने कंडेम किया ये एक्ट। सियरा लियोन में तो पार्लियामेंट में कंडेमनेशन हुआ, और पार्लियामेंट में ये बहुत बड़ी बात है कि सियरा लियोन जैसा देश भारत के साथ, और वो भी पार्लियामेंट में इस अटैक को कंडेम करने का काम उन्होंने किया। तो ये सारे देश भारत के साथ खड़े हो रहे हैं एक एक करके। और मुझे पूरा विश्वास है कल जब हमारी मीटिंग यहाँ के लीडरशिप से होगी तो लाइबेरिया भी, हमेशा लाइबेरिया और भारत के बीच में एक अच्छा नाता गए कई सालों से रहा है, तो लाइबेरिया भी पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि आज आप यहाँ पर आए, हम सभी की बातें आप सभी लोगों ने सुनी, और आने वाले समय में आप भी भारत की ओर से इस शांति के एम्बेसडर बने, इतनी ही इच्छा यहाँ पर मैं प्रकट करता हूँ। आप सभी लोग इतने बड़े तादाद पर यहाँ पर आए और इतना वक्त निकाल कर आए, इसलिए भी आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद।